अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट के शुरुआत में हमें कुछ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिनका मानना है कि पृथ्वी को अपनी जगह से हटाना असंभव है, और अगर इंसानों को अपना वजूद बरकरार रखना है तो उन्हें डिजिटल फॉर्म में रहना चाहिए, यानी कि दुनिया के सारे इंसानों की मेमोरी को एक सुपर कंप्यूटर में डालकर उसे पृथ्वी से दूर ले जाए, जहाँ इंसान डिजिटल फॉर्म में हमेशा जीवित रहेगा। जिस प्रोजेक्ट को साइंटिस्ट ने डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट का नाम दिया है, लेकिन दुनिया इसके खिलाफ है, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि पृथ्वी को अपनी जगह से हटाने की कोशिश की जाए ताकि वो असल में जीवित रह सके, ना कि एक डिजिटल फॉर्म में। इसलिए सरकार ने पूरी तरह से डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट को बंद करके उस पर बैन लगा दिया, ताकि आगे से कोई भी इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू ना रख सके। अब अगले सीन में हम कुछ एस्ट्रोनॉट्स और फाइटर प्लेन के पायलट्स को देखते, जो सभी उड़ते हुए अपना अभ्यास कर रहे होते। साथ ही हम पृथ्वी को भी देख पाते, जिसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे सूरज करीब आ रहा है पृथ्वी पर जीवन उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि इंसान बंकर्स में रहने पर मजबूर हो गए, लेकिन ये भी ज्यादा दिनों के लिए नहीं है, क्योंकि सूरज अपने साथ सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसलिए पूरी दुनिया की सरकार जल्द से जल्द पृथ्वी को सोलर सिस्टम से हटाने का मिशन पूरा करना चाहती है, और इसके लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। अब हमें इसी मिशन के बारे में कुछ जानकारी बताई जाती है, जिससे हमें समझ आता है कि इस मिशन को मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, जिसे पूरा करने में कई लोग तेजी से लगे। पर अब देखना है कि ये प्रोजेक्ट किस हद तक सफल रहता है। फिर अगले सीन में हम प्रेसिडेंट हाउस देखते, जिसमें दुनिया भर के प्रेसिडेंट जमा होकर एक साथ कोई फैसला लेते। साथ ही उन लोगों ने मिलकर एक नई सरकार भी बनाई है, जिसका नाम यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट है, जिसके तहत सारे प्रेसिडेंट मिलकर पृथ्वी के भलाई के लिए फैसला लेते। तभी सारे प्रेसिडेंट को खबर मिलती है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट के सोल्जर्स ने हमला कर दिया है, जिसमें काफी सारे लोग मारे गए। इसलिए फाइटर प्लेन को तैयार किया जाता है ताकि वो उन सोल्जर से लड़कर उन्हें रोक सके, जिनके साथ जॉन नाम का एक एस्ट्रोनॉट और उसकी टीम भी शामिल होती है, जो सभी वहां से स्पेस स्टेशन के लिए निकल जाते। अब स्पेस स्टेशन आने के बाद वहां रखे सारे ड्रोन अपने आप ही चलने लगते, जिनका कंट्रोल भी किसी के पास नहीं होता, क्योंकि ये काम डिजिटल प्रोजेक्ट के जासूस सोल्जर्स का था, जो सभी चुपके से पहले ही यहाँ आ चुके थे, ताकि वो कैसे भी करके मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट को बंद कर सके, जिसकी वजह से फिर डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट को अपनाना ही सारे लोगों का आखिरी फैसला होगा। आप सारे ड्रोन जो कि पूरी तरह से डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट वालों के कंट्रोल में आ चुके थे, वो सारे पायलट्स के फाइटर प्लेन पर हमला करना शुरू कर देते। तो वहीं जॉन और बाकी डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट के जासूसों से लड़ रहे होते। वहीं यहाँ साइंटिस्ट 550C नाम के एक सुपर कंप्यूटर की मदद से सारे ड्रोन का खोया हुआ कंट्रोल वापस आने की कोशिश करते हैं, जिसमें काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो इसमें सफल भी हो जाते। लेकिन इतने ड्रोन के हमले के कारण पूरा स्पेस स्टेशन धराशायी हो जाता है। फिर अगले सीन में हम मैक्स नाम के इंजीनियर को देखते, जो पहले डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट में काम करता था, लेकिन अब उसने यूनाइटेड वर्ल्ड के लिए काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही उसने 550A नाम का सुपर कंप्यूटर भी बनाया है, जिसकी मदद से वो सारे इंजन चालू हो सकते, जिन्हें पृथ्वी पर लगाकर उसे अपनी जगह से हिलाया जाएगा। तब उसे उस कंप्यूटर के सिस्टम में उसकी बेटी याया की एक वीडियो दिखाई देती है, जिसे उसने कंप्यूटर में सेव करके रखा है, क्योंकि डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट के लोग इंसानों की यादों को कंप्यूटर में स्टोर करके डिजिटल फॉर्म में रखना चाहते थे। इसलिए मैक्स ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि उसकी बेटी याया की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी, जिसे वापस पाने के लिए मैक्स ने उसे कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया, जिससे वो बातें भी कर सकता है। लेकिन प्रोजेक्ट पूरा न होने के कारण याया डिजिटल फॉर्म में कहीं और नहीं जा सकती, वो बस एक ही कमरे में रह सकती है। दूसरी तरफ जॉन और बाकी एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा जाता है, क्योंकि वहां पर 3 इंजन को टेस्ट किया जाएगा कि वो चांद को उसकी जगह से हिला पाते हैं या नहीं, और अगर ये मिशन सफल रहा तो चांद को पृथ्वी से दूर ले जाने के बाद पृथ्वी के सारे इंजन को स्टार्ट करके उसे भी सोलर सिस्टम से दूर ले जाने के काम को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से जब जॉन और बाकी सारे इंजन को टेस्ट करके वापिस आ रहे होते कि तभी चांद पर तूफान आ जाता है। इसलिए सभी जैसे तैसे अपने प्लेन में सवार हो जाते हैं, लेकिन तूफान के कारण कंप्यूटर 550C खराब हो जाता है, और उसके खराब होने के कारण अब उन टेस्ट इंजन को चालू करना भी असंभव है। इसलिए जॉन और बाकी मैक्स से मदद लेते हैं, ताकि उसके 550A कंप्यूटर की मदद से उन टेस्ट इंजन को चालू कर सके, जिस पर वो मान भी जाता है, क्योंकि उसका कंप्यूटर भी 550C जितना ही ताकतवर है। अब अगले दिन 550A की मदद से उन 3 टेस्ट इंजन को स्टार्ट किया जाता है, जो सच में चांद को आधे इंच से आगे बढ़ा
बता देता है, जो जानकर सारे लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि इससे अब उनका मिशन सफल हो जाएगा। इसलिए अब दुनिया भर के सारे लोग मिलकर इंजन बनाने के काम पर लग जाते हैं, ताकि जल्द से जल्द इंजन बनाकर पृथ्वी को सोलर सिस्टम से दूर ले जा सके। तब 16 सालों की कड़ी मेहनत के बाद कई हजार इंजन बन के तैयार हो जाते हैं, जिन्हें पृथ्वी के अंदर फिट कर दिया जाता है। और इस मिशन की सफलता को देखते हुए इसका नाम मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट से हटाकर द वॉन्डरिंग अर्थ रख दिया जाता है। आप दुनिया भर के इंजीनियर्स मिलकर 550C और 550A का एडवांस वर्जन 550W कंप्यूटर बनाते हैं, जो पृथ्वी या चांद के हजारों इंजन को एक साथ कंट्रोल करके उन्हें चलाने में सक्षम है। इसलिए सबसे पहले जॉन उससे कुछ सवाल करता है, जिसका वो सही जवाब भी देता है। अब इसके बाद सारे लोग चांद को पृथ्वी से दूर करने के मिशन पर लग जाते हैं, क्योंकि वो चांद को अपने साथ दूसरे सोलर सिस्टम में नहीं ले जा सकते। इसलिए इस काम के लिए कंप्यूटर 550W को चुना जाता है। लेकिन मिशन के शुरू होने से पहले ही मैक्स उस कंप्यूटर के अंदर अपनी बेटी का डिजिटल फॉर्म वाला रूप डाल देता है, ताकि वो हमेशा के लिए कंप्यूटर के अंदर सेव रह सके, जिससे कोई भी उसे खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही आया का डिजिटल फॉर्म कंप्यूटर में जाता है, वो मेल फंक्शनिंग कर जाता है, और अब मेल फंक्शनिंग के कारण वो सारे इंजन जो चांद को पृथ्वी से दूर ले जाने वाले थे, वो सब खराब होकर चांद में ही विस्फोट हो जाते हैं, जिस वजह से अब चांद और उसके बड़े बड़े टुकड़े पृथ्वी की तरफ गिरने लगते हैं, और उन्हीं टुकड़ों के कारण पूरी दुनिया में तबाही आने लगती है। अब अगर जल्दी चांद को नहीं रोका गया तो वो कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी से टकरा जाएगा, जिससे पूरी पृथ्वी ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अब सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पूरी कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह चांद को रोका जा सके, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता, और चांद पूरी तेजी के साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। तब चाइना के प्रेसिडेंट दुनिया भर के प्रेसिडेंट के सामने भाषण देते हुए कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश की कि चांद को रोका जा सके, लेकिन इसमें हम असफल रहे। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि चांद पर दुनिया भर में जितना भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, उन्हें गिराकर उसे विस्फोट कर दिया जाए, जिससे चांद टुकड़ों में बदल जाएगा। और जैसे ही वो विस्फोट होगा, हम वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट के जरिए पृथ्वी को अपनी जगह से हटाने का काम शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर पृथ्वी अपनी जगह से नहीं हटी तो चांद के मलबों से ये बर्बाद हो जाएगा। तब इस फैसले पर दुनिया भर के प्रेसिडेंट हामी भर देते हैं, जिससे इस मिशन को शुरू कर दिया जाता है। दूसरी तरफ मैक्स, जिसे जेल में बंद कर दिया गया था, उसके पास एक ऑफिसर आकर कहता है कि तुम्हें सुपर कंप्यूटर के इंटरनेट सर्वर को रिबूट करना होगा, जो चांद के टुकड़े गिरने के कारण खराब हो गया है, और जब तक वो रिबूट नहीं होगा तब तक 550W स्टार्ट नहीं होगा, जिससे वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं किया जा सकता। इसलिए काम तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि अगर तुमने मना किया तो जो आखिरी फाइल 550W के अंदर याया की है, उसे मिटा दिया जाएगा। जो सुनकर मैक्स घबरा जाता है, इसलिए इस काम को करने के लिए मान जाता है। अब दुनिया भर के सारे पायलट्स और एस्ट्रोनॉट्स को तैयार किया जाता है, ताकि वो सभी मिलकर चांद पर न्यूक्लियर बॉम्ब रख सके, जिससे विस्फोट करके चांद को बर्बाद किया जाएगा। इसलिए सारे लोग अब मान जाते हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर चांद के लिए निकल जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद सभी पूरे चांद पर अलग अलग जगह बॉम्ब लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था, क्योंकि कई सारे टूटे हुए टुकड़ों के कारण काफी सारे प्लेन्स बर्बाद हो जाती है, जिससे फिर कंट्रोल रूम से उनका संपर्क टूट जाता है। और इतना ही नहीं, इससे कंट्रोल रूम का सारा सिस्टम भी क्रैश हो जाता है, जिससे अब उन सारे बॉम्ब को ऑटोमेटिक कंट्रोल करके डेटोनेट करना असंभव है। इसलिए उसे अब मैनुअली वहां जाकर डेटोनेट करना होगा, और जो भी उसे डेटोनेट करने जाएगा उसकी बॉम्ब के साथ ही मृत्यु हो जाएगी, जो जानकर कई सारे लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। अब जैसे जैसे चांद पृथ्वी के करीब आ रहा था, वैसे वैसे उसके टूटे हुए टुकड़े दुनिया भर के शहर में तबाही लाने लगते। साथ ही अब कुछ ही मिनट्स बचे थे चांद को पृथ्वी से टकराने के लिए, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी। साथ ही अभी तक सिस्टम भी ठीक नहीं हुआ था। तब सारे सोल्जर्स को जमा किया जाता है और उन्हें अपना बलिदान देते हुए बॉम्ब को डेटोनेट करने के मिशन पर भेजा जाता है। लेकिन तब 50 साल के ऊपर वाले सोल्जर्स कहते हैं कि इस मिशन पर हमें भेजा जाए और जवानों को दूसरे काम में लगा दिया जाए, क्योंकि उनकी बाकी कामों में ज्यादा जरूरत है। इसलिए अब सारे 50 साल के ऊपर वाले सोल्जर्स को इस आत्महत्या वाले मिशन पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाती है, जहां पूरी दुनिया सोल्जर्स का बलिदान बर्बाद ना हो इसका प्रार्थना कर रही होती है। आप चांद के पृथ्वी पर टकराने में सिर्फ 14 मिनट ही बचे होते, पर सही समय पर सारे सोल्जर्स चांद पर पहुंच चुके थे। और अब जैसे ही समय पूरा होने वाला होता है, उससे पहले ही सभी अपना बलिदान देते हुए रिमोट से मैनुअली सारे न्यूक्लियर बॉम्ब को विस्फोट कर देते हैं, जिससे सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, जो काफी
इमोशनल कर देने वाला सीन होता है, लेकिन उनका बलिदान बर्बाद नहीं होता क्योंकि चांद अब पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है, जिससे उसकी रफ्तार पृथ्वी पर पहुंचने की धीमी हो जाती है। लेकिन अब उनके पास बस 3 दिन का समय वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, वरना चांद के मलबों से पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अब सारे लोग पृथ्वी के इंजन को स्टार्ट करने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इधर मैक्स काफी कोशिशों के बाद भी इंटरनेट सर्वर को रिबूट करने में असफल रहता है और काफी देर पानी में रहने के कारण वो अपना दम तोड़ देता है, जो देख सभी एकदम दुखी हो जाते हैं। लेकिन मरने से पहले मैक्स ने खुद का डिजिटल फॉर्म 550W के अंदर डाल दिया था, जिससे वो सीधे याया के पास पहुंच जाता है, जहां से वो स्क्रीन के जरिए अपने मिशरी को भी देख पाता है। तब याया उसे कहती कि हम नहीं बच पाए तो क्या हुआ, हमें दुनिया को बचाना होगा। इसलिए मैक्स अपने डिजिटल फॉर्म के जरिए ही काफी मशक्कत के बाद आखिरकार सर्वर को रिबूट करने में सफल हो जाता है। और अब जैसे ही सर्वर रिबूट होता है, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सभी तुरंत वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट को शुरू करके सारे इंजन को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे पृथ्वी अपनी जगह से आगे बढ़ने लगती है। और अब उसे नए सोलर सिस्टम में जाने के लिए करीब 250 साल लग जाएंगे और इन सालों में हर आने वाली पीढ़ी इंजन बनाने का काम करेगी, जिससे सभी जल्द से जल्द नए सोलर सिस्टम में पहुंच सके। साथ ही इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में लोगों ने अपनी जान दे दी, जिनके बलिदान को दुनिया हमेशा याद रखेगी। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।